प्रिय दर्शकों, पिछले हफ्ते मुंबई जुमा मस्जिद ट्रस्ट की तरफ से एक इनविटेशन वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने नॉन मुस्लिम भाइयों को जामा मस्जिद क्राफर्ड मार्केट में आने की और 250 साल पुरानी इस हिस्टोरिकल मस्जिद को देखने की दावत दी थी। उस इनविटेशन में नॉन मुस्लिम को कहा गया था कि हमारी मस्जिद में आइए और इस्लाम के बारे में जानिए। जुमा मस्जिद ट्रस्ट को नॉन मुस्लिम भाइयों का बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला और 50 रजिस्ट्रेशन होने के बाद रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया गया था। कोविड के रिस्ट्रिक्शन का ख्याल रखना भी ज़रूरी था। खबरें एक्सप्रेस ने इस स्पेशल और अनोखे इवेंट को कवर किया और मस्जिद में पहली बार आए हुए नॉन मुस्लिम दोस्तों से उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात की, जिनमें नूरबाग के शिवसेना के शाखा प्रमुख भी थे। इसके अलावा हमने ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब शोएब खतीब और ट्रस्टी डॉक्टर मोहतशिम सोलकर से भी बात की। आइए सुनते और देखते हैं किसने क्या कहा। मकसद तो सबसे अहम और सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमारा जो मज़हब है इस्लाम जो है, हम इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में और भी मज़हब के मानने वाले लोग हैं। आज इस्लाम के ताल्लुक़ से, मुसलमान के ताल्लुक़ से इस मुल्क के अंदर एक अजीब सा, क्या कहूँ मैं, फोबिया या एक डर का माहौल है कि इस्लाम जो है वो ये मज़हब इस तरीके का है, ये मज़हब के अंदर आतंकवादी है या जो भी खुराफात है या जो भी गंदी सियासत होती है। तो हमारा सबसे बड़ा और सबसे अहम मकसद ये है कि इस मुल्क में रहने वाले हमारे जो दूसरे गैर मज़हब के लोग हैं, उनके दिल में जो इस्लाम के ताल्लुक़ से नेगेटिविटी है उसको दूर करना है कि इस्लाम जो है वो अमन और अमान और शांति का मज़हब है। अब उसके लिए एक तो चीज़ थी ओरली, जो हम कहते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, बार बार पेपर में आर्टिकल आते ही है। तो हमने काफ़ी उसके ऊपर एडवाइस ली, मशवरा किया कि जब तक कि प्रैक्टिकली हम हमारी मस्जिदों के अंदर हमारे नॉन मुस्लिम भाई को नहीं बुलाएंगे और हमारा इबादत करने का कॉन्सेप्ट उनको नहीं बताएंगे, ये चीज़ उनके जहन में नहीं आएगी। तो सबसे अहम चीज़ ये थी कि उनको बुलाकर कि अज़ान किस तरीके से दी जाती है, नमाज किस तरीके से पढ़ी जाती है और इसका मकसद क्या है। माय नेम इज़ परेश सोनी एंड आई वर्क फॉर अ फाइनेंस कंपनी। सो मेरे लिए एक बहुत नया प्रोग्राम था, बिकॉज क्या है कि मैंने आज तक कभी मस्जिद के अंदर पाँव ही नहीं रखा था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम एंटरिंग द मस्जिद and I got to know a lot of things about the Muslims, how they pray and what is their culture and what they exactly do in the masjid, and of course the architecture of the masjid excel. That is something that I came to know about it today. So this is the first time that I have been into the masjid. मेरा नाम केयूर है, मैं एक फिल्म जर्नलिस्ट हूँ। मैं यहाँ पे मुझे फेसबुक के थ्रू मालूम पड़ा इसके बारे में और मुझे लगा ये बहुत ही ज़रूरी इनिशिएटिव है कि हम जिस तरह के टाइम में हम रह रहे हैं उसमें ऐसी इसलिए बहुत ज़रूरत है कि लोग अलग अलग फेथ के आए सामने, एक दूसरे के प्रति जो मिसकंसेप्शन है वो दूर हो और इन सभी ऐसे कुछ करने से हमारा जो एक भारतीयता है वो जड़ी रहे, हमारी यूनिटी बनी रहे। उसके लिए ये इनिशिएटिव मुझे लगा बहुत ज़रूरी है। Shekhar Sawant and I'm a banker. Fabulous, because the first time I've come into the Jama Masjid, I'd heard about it, but I didn't know that we could come in and get explained. It's one of the most precious places and we got the understanding of Islam and why people come and how we welcome everybody. ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। यानी ये पुरानी मस्जिद 200-250 साल पुरानी मस्जिद देखने में हम लोग को बहुत खुशी हो गई इधर आके। जैसे आप लोग हमारे मंदिर में आए थे और जो मेडिकल कैंप किया, वैसा इधर आके तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा और हमारी पूरी टीम और आगे भी जाके हम लोग सबको बोलेंगे कि इधर आके पुरानी, इनको क्या बोलते हैं, पुरानी वास्तु, जैसा वीटी है, हेरिटेज बहुत बेहतरीन है। पानी का तालाब, ये हम लोग को देखा नहीं था, मालूम भी नहीं था। ये इधर रह के भी हमारा जन्म इधर हुआ भेंडी बाज़ार में, लेकिन ये देख के बहुत खुश हो गया। जो हमारे मंदिर में जैसे करते वैसे इधर भी हम लोग को जो आने के बाद में पैर धोने का वो वज़ू, आप लोग में वज़ू बोलते हो, वो सब हम लोग को सब बताया, एकदम ज़बरदस्त लगा। जुमा मस्जिद ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब शोएब खतीब और ट्रस्टी डॉक्टर मोहतशिम सोलकर ने तमाम आए हुए नॉन मुस्लिम भाइयों को ना ही सिर्फ मस्जिद दिखाई, बल्कि उनके मन में मस्जिद या इस्लाम को लेकर जो भी मिसकंसेप्शंस, डाउट थे, उन सभी को सुना और तमाम डाउट्स को क्लियर किया, जिससे नॉन मुस्लिम भाई
काफ़ी इम्प्रेस हुए और इस्लाम को समझकर बहुत खुश हुए। जैसा आपने पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, आप सबको पूरी मस्जिद दिखाए हो, कुछ ऐसा आपको एक्सपीरियंस मिला नॉन मुस्लिम के थ्रू के उनके दिमाग में ऐसा मिसकंसेप्शन था जो आज फ़ायदा हुआ उनका? बहुत। अब भी हमारे ये बता रहे थे, एक नॉन मुस्लिम फ्रेंड हमारे आए थे, उन्होंने, वो तो शाखा प्रमुख है नूरबाग के वहाँ, तो उन्होंने बताया, उन्होंने बोले कि हमको लगता था कि मस्जिदों में नॉन मुस्लिम्स अलाउड नहीं है, आज हमको पता चला भाई ऐसा तो कुछ है ही नहीं, मस्जिदों में नॉन मुस्लिम्स अलाउड। हमने बोले ज़रूर आप आ सकते हैं। और उन लोग को ऐसा लगता था कि अंदर कुछ हथियार रखने हैं, या आप पूछे कि भाई कबर्ड में क्या क्या रखते हो आपने, हमने उनको कबर्ड खोल के दिखाया, तो कबर्ड खोल के दिखाया तो अंदर किताबें थे, तो उन्होंने बोले हमको लगता था कि कुछ ऐसे चीज़ें रखे जाते हैं अंदर। बोले भाई ऐसा कुछ है नहीं, आप पूरे मस्जिद में किधर भी कोई भी कोना आपको चेक करना है आप कर लीजिए, आपको ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। तो वो सब देख के उन लोग काफ़ी इम्प्रेस हुए इस बात से। So misconception में, the basic misconception was that that non-Muslims are probably not allowed in the masjid at all, and और non-Muslims को अगर जाना भी है तो how do I go into it, because मेरा कोई मतलब ऐसे we don't go into the masjid, so मेरे लिए जब मैंने ये पढ़ा and when I came to know about this, so I just wanted to enroll and I came here from all the way from Borivali. हाँ, मुझे ऐसे मिसकंसेप्शन नहीं था वैसे, लेकिन मेरे मीडिया में सुना होगा, मतलब जिहाद के बारे में। हाँ, वो सब सुना है, मुझे नहीं था, लेकिन मेरे नज़दीकी कुछ लोग हैं उनको था, तो अब मैं उनको बताऊंगा कि भाई ऐसा नहीं है। First misconception I had that was non-Muslims were not allowed inside a mosque, and that I did not know that anybody can come in and pray. I did not know that. That was the अच्छा, mistake. ये चीज़ आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी की भी गलती है कि वो ये इनिशिएटिव हमको बहुत पहले ले लेना चाहिए था, जब मीडिया जो प्रोपेगेंडा चालू करने से पहले? डेफिनेटली आई एग्री टोटली विथ यू, ये पहले से ही लेना चाहिए था। लोग एक्चुअली थोड़े से डर जाते हैं ऐसे इनिशिएटिव लेने से, और ये सोचते हैं कि भाई सामने वाले की एक्सेप्टेबिलिटी है कि नहीं, लोग मुझे क्या बोलेंगे, मेरे बिरादरी को लोग क्या बोलेंगे, दूसरे लोग क्या बोलेंगे, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। आई फील इट इज़ द राइट टाइम, एंड भले देर आए दुरुस्त आए, हमको अपने गैर मुस्लिम फ्रेंड्स लोग को, गैर मुसलमानों को, उन लोग को हमको इनवाइट करना चाहिए कि आओ हमारे मस्जिद में आओ, हमारा रहन सहन देखो, हमारे नमाज़ें देखो, हम लोग कैसे इबादत करते वो देखो, इसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं है। हम एक अल्लाह को मानते हैं, आप लोग आपके जो भी गॉड्स हैं उनको मानते हैं, तो हमारा ऐसा कुछ गलत सोच या गलत विचार नहीं रहता है किसी दूसरे रिलीजन। आपने देखा दोस्तों कि इस्लाम, मुस्लिम और उनकी मस्जिदों के बारे में गलत बातें फैलाने वालों के और नफरत फैलाने वाली गोदी मीडिया के मुंह पर एक ज़बरदस्त चांटा पड़ा। जो भी मिसकंसेप्शंस थे वो आज जुमा मस्जिद ट्रस्ट की इस पहल से दूर हो गए। आज मुंबई के हिंदू मुस्लिम ने साबित कर दिया कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा।